हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान दिया जाए तो आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर एक सुंदर सा प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं तथा कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु का नाम लिखिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और यही कारण है कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं इस बारे में। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने मिश्र धातु का बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा यह गया है कि दो या दो से अधिक धातुओं को या एक धातु और एक अधातु को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया नया धातु मिश्र धातु कहलाता है। इसमें एक शब्द बोला है कि दो या दो से अधिक धातुओं को, यानी धातुओं की संख्या कितना होना चाहिए, दो या दो से अधिक। आप दो या दो से अधिक धातु लो, ठीक है, जो भी आपका मन है आप ले लो। या अगर इसको नहीं लेंगे तो एक धातु लो और एक अधातु लो, ठीक है, एक धातु लो और एक अधातु लो। या तो फिर दो या दो से अधिक धातु लो या एक धातु और एक अधातु लो और उनको निश्चित अनुपात में मिलाओ और मिलाने के बाद में एक नया धातु बनाइए जिसे हम बोलेंगे मिश्र धातु ना। तो अगर आपसे पूछता है कि मिश्र धातु क्या है तो सीधा आप ऐसा लिखेंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं को या एक धातु और एक अधातु को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया नया धातु ही मिश्र धातु कहलाता है। अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं तो आपका एक प्रश्न रेडी हो चुका है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसी में अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है कि कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु का नाम लिखिए, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो हमने लिखा हुआ है कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम, जिसमें पहला लिखा है मैंने पीतल और दूसरा कांसा। तो अगर देखा जाए तो पीतल भी एक मिश्र धातु है और कांसा भी एक मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल को धातुओं को पिघला कर बनाया गया है, यानी कि आपस में मिला करके, और कांसा को भी क्या किया गया है कि दो या दो से अधिक धातुओं की सहायता से बनाया गया है। और यही कारण है कि पीतल और कांसा दोनों के दोनों मिश्र धातु हैं। अब हम ये देखेंगे कि पीतल में वास्तव में कितना परसेंट कौन सा धातु होता है और कांसा में भी कितना परसेंट कौन सा धातु होता है, इस बारे में समझेंगे। तो एक डाला है मैंने हेडिंग पीतल, जैसा कि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है ना। आप पीतल लिखेंगे और इसमें आप ये लिखिएगा कि यह तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है ना। तांबा को हम कॉपर बोलते हैं और जस्ता को जिंक बोलते हैं, यानी कि कॉपर और जिंक का क्या है, मिश्र धातु। यानी कि कॉपर को और जिंक को पिघला करके मिला करके बनाया गया है एक नया प्रकार का धातु जिसे हम बोलेंगे पीतल। क्या बोलेंगे, पीतल, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ लिखा है कि इसमें 60% से 80% तक, यानी कि 60% से 80% तक कॉपर होता है। कॉपर की मात्रा कितना होता है पीतल में, तो पीतल में कॉपर की मात्रा होती है 60 से 80% तक, और जो शेष बचता है वो जिंक होता है, समझे ना। यानी कि कॉपर की मात्रा अधिक होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो पीतल में सिर्फ इतना आप लिखेंगे कि यह कॉपर तथा जिंक का एक मिश्र धातु है और इसमें 60 to 80% तक तांबा होता है और शेष जिंक होती है। अब एक चीज़ और लिखना होता है कि बाबू इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं पीतल का। तो देखो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हमने उपयोग में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि बर्तन, मूर्तियाँ और अन्य सजावटी वस्तु के निर्माण में पीतल का यूज होता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, दूसरी समझते हैं कांसा के बारे में। तो कांसा भी ठीक उसी प्रकार से है। इसमें लिखाया गया है कि यह तांबा यानी कि कॉपर व टीन का एक मिश्र धातु है, यानी कि इसमें कॉपर और टीन मिला करके बनाया गया है। किसको, कांसा को, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कांसा में कॉपर की जो मात्रा होता है 80% से 95% के बीच में होता है, ठीक है। 80 से 95% के बीच में होता है, किसका, केवल कॉपर का मात्रा। जो शेष बचेगा ना वो टीन होता है। शेष कौन होता है, टीन होता है, ठीक है। तो कांसा में आप यही लिखेंगे
कि यह कॉपर तथा टीन का एक मिश्र धातु होता है और इसमें कॉपर की जो मात्रा होती है 80 से 95% तक होती है और जो शेष बचता है वो टीन होता है। ठीक है, अब इसका भी कुछ उपयोग होगा, तो देखो इसका उपयोग ना, चूँकि उपयोग में इतना लिखना कि मूर्तियाँ बनाने में, हथियार बनाने में तथा अन्य उपकरण निर्माण में। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो मिश्र धातु होता है इसका एक गुण होता है कि इसकी कठोरता बहुत ज़्यादा होती है। समझे कि नहीं समझे? यानी जो अन्य नॉर्मल धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसकी तुलना में जो मिश्र धातु होता है ना, इसकी कठोरता बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो यही कारण है कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार बनाने में। ठीक है, तो सिंपल सा अगर पूछता है आपको कि बाबू मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु क्या है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद में इसके दो प्रमुख मिश्र धातु कौन कौन, पीतल और कांसा, और इसके बारे में जो भी बात मैंने बताया है उसके बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है ये होती है कंप्लीट। और वीडियो से जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।